हेलो दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं लक्ष्मण मृग की कहानी। कई वर्ष पहले मगध जनपद नाम का एक नगर हुआ करता था। उसी के पास एक घना जंगल था, जहाँ हजारों हिरण का एक ही समूह हुआ करता था। हिरणों के राजा के दो पुत्र थे, जिसमें से एक का नाम लखन और दूसरे का नाम काला था। जब राजा बहुत बूढ़ा हो गया तो उनके अपने दोनों बेटों को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दोनों के हिस्सों में 500-500 हिरण आए। लखन और काला के उत्तराधिकारी बनने के कुछ दिन बाद मगधवासियों के लिए खेतों में लगी फसल काटने का समय आ गया था। इसीलिए किसानों ने फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेतों के पास कई तरह के उपकरण लगा दिए, साथ ही खाइयों का निर्माण करने लग गए। इसकी जानकारी मिलते ही हिरणों के राजा ने दोनों बेटों को अपने अपने पिता की बात सुनते ही काला तुरंत अपने समूह के साथ पहाड़ की ओर निकल गया। उसने जरा भी नहीं सोचा दिन के उजालों में लोग उसका शिकार कर सकते हैं, और असल में हुआ भी यही। रास्ते में कई हिरण शिकारियों के शिकार बन गए। वहीं लक्ष्मण बुद्धिमान मृग था, इसीलिए उसने अपने साथियों के साथ रात के अंधेरे में पहाड़ी की ओर निकलने का फैसला किया और सभी सुरक्षित पहाड़ियों तक पहुंच गए। कुछ महीने बाद जब फसल काटी गई, लक्ष्मण और काला वापस जंगल लौट आए। दोनों समूह के साथी वापस लौटे तो उनके पिता ने देखा कि लक्ष्मण के समूह के सारे मृग साथ हैं और काला के समूह में हिरण की संख्या कम थी। इसके बाद सभी को लक्ष्मण की बुद्धिमत्ता के बारे में पता चला, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। कहानी से सीख: कभी भी काम करने से पहले तभी उसको करना चाहिए, इससे हमेशा सफलता मिलती है। हाथी और दर्जी। एक समय की बात है, एक घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक बड़ा और मिलनसार हाथी रहता था। वह हाथी हर रोज नदी में नहाने और पानी पीने के लिए गांव से होकर गुजरता था। उसके रास्ते में एक दर्जी की दुकान पड़ती थी। दर्जी एक दयालु और खुशमिजाज आदमी था। जब भी हाथी उसकी दुकान के सामने से गुजरता, दर्जी अपना काम रोककर उसका स्वागत करता। वह अक्सर हाथी को केले और मीठे पकवान देता था, जिन्हें हाथी अपनी सूंड से खुशी खुशी ले लेता। इस रोजमर्रा की मुलाकात ने उन दोनों के बीच एक खास रिश्ता बना दिया और वे अच्छे दोस्त बन गए। जब भी हाथी दुकान के पास आता, वह धीरे से चिंघाड़ता और दर्जी मुस्कुराकर उसे खाने के लिए कुछ देता। एक दिन दर्जी का मूड बहुत खराब था। एक ग्राहक से उसकी बहस हो गई थी, जिससे वह बहुत गुस्से में और निराश था। ठीक उसी वक्त हाथी हमेशा की तरह अपनी रोज की खुराक की उम्मीद में दुकान पर आ पहुंचा। केले देने के बजाय गुस्से में भरे दर्जी ने अपनी तेज सुई उठा ली। जैसे ही हाथी ने अपनी सूंड दुकान के अंदर बढ़ाई, दर्जी ने क्रूरता से उसकी सूंड में जोर से सुई चुभा दी। दर्द से हाथी कांप उठा और उसने झट से अपनी सूंड पीछे खींच ली। वह अपने दोस्त के अचानक किए गए इस क्रूर व्यवहार से हैरान और आहत था। दर्जी ने बस उसे घूरा, उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। हाथी इस अपमान को भूला नहीं, लेकिन उसने बदला लेने के बजाय दर्जी को दयालुता का सबक सिखाने का फैसला किया। चुपचाप वह अपनी यात्रा जारी रखते हुए नदी की ओर चला गया, लेकिन उसके दिमाग में एक योजना बन रही थी। नदी पर नहाने के बाद हाथी ने अपनी सूंड में साफ पानी भर लिया। वह धीरे धीरे गांव से वापस आया और दर्जी की दुकान के सामने रुक गया। दर्जी, जिसका गुस्सा अब थोड़ा शांत हो चुका था, एक ग्राहक के लिए नए कपड़े सिलने में व्यस्त था। बिना कोई आवाज किए हाथी ने अपनी सूंड सीधे दुकान के अंदर की और सारा साफ पानी दुकान के फर्श पर छिड़क दिया। पानी हर जगह बिखर गया, जिससे दर्जी को अपना सामान बचाने के लिए दौड़ना पड़ा। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दर्जी को अपने किए का एहसास हुआ और अपनी क्रूरता पर गहरा पछतावा हुआ। उसे समझ आ गया कि उसके एक पल के गुस्से की वजह से उसने अपने दोस्त को चोट पहुंचाई। हाथी ने दर्जी को एक बार देखा, मानो उसे यह समझा रहा हो कि दयालुता हमेशा बेहतर रास्ता है। इस कहानी की सीख सरल है: दूसरों के प्रति दयालु रहें, क्योंकि आपके कार्य आपके रिश्तों को प्रभावित करते हैं। दयालु कार्य दयालुता को जन्म देते हैं, जबकि बुरे कार्यों के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। दर्जी ने अपना सबक सीख लिया और फिर कभी किसी के साथ गुस्से से पेश नहीं आया, खासकर अपने हाथी दोस्त के साथ नहीं।